ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, जहां 1 लिखा है, उस जातक को मेष राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और मेष राशि के कुंडली में तो बृहस्पति देव त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपके लिए बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में द्वितीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई 2025 तक अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। इसका प्रभाव 17 अप्रैल के बाद से ही धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। 12 साल के बाद यह शुभ समय आने वाले हैं जब आपके धन भाव में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। शास्त्र के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और 1 मई के बाद अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली के द्वितीय भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको भी बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देंगे। मित्रों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में 1 मई से गोचर प्रारंभ करेंगे तो किन किन हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव का परिणाम देंगे। आपके कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को प्रभावित करेंगे। सेकेंड हाउस में द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड हाउस का रिजल्ट देंगे। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 अमृत दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर है, दूसरी दृष्टि 8म भाव पर है और तीसरी दृष्टि 10म भाव पर है। अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली के इन सभी भाव को एक्टिव करने वाले हैं और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले द्वितीय भाव की बात करते हैं, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। द्वितीय भाव से धन संपत्ति का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और एक अच्छी बात यह है कि मेष राशि के कुंडली में भी द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र ग्रह ही होते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके जिन मेष राशि वालों का दशा अंतर्दशा बृहस्पति ग्रह का चल रहा होगा, उनको इस गोचर का और अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। और जो लोग वाणी से संबंधित काम धंधा करते हैं, जैसे पढ़ाने का काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, राजनेता, अनाउंसर, मोटिवेटर, यानी जिनका काम बोलने से होता है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। महर्षि लिखते हैं, जब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, उस समय में धन, सुख और सम्मान में वृद्धि होते हैं। इसीलिए सभी मेष राशि वालों को अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह धन में भी वृद्धि करने वाले हैं, सुख में भी वृद्धि करने वाले हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। मित्रों, यहाँ एक बात को याद रखना है कि अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में तो रहेंगे, लेकिन पूरे साल एक जैसा परिणाम नहीं देंगे। जब जब भी सूर्य ग्रह, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह गोचर करते करते आपके कुंडली के द्वितीय भाव में आएंगे, बृहस्पति ग्रह के साथ युति करेंगे, उस समय में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में परिवर्तन आ जाएगा। एक तो यह कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है, जब कुछ दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह सूर्य के नजदीक होने से अस्त हो जाएंगे, यह समय 8 मई से 4 जून तक रहेगा। इसी तरह से इस पूरे गोचर काल में कुछ दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में भी गोचर करेंगे। जब जब इस तरह की स्थिति बनेगी, उस समय में बृहस्पति ग्रह जो प्रभाव दे रहे होंगे, उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी ग्रह के साथ युति करने से और भी अच्छा परिणाम मिलने लगेंगे और कभी कभी सावधान रहने की भी जरूरत हो जाती है।
यानी कभी अच्छा से भी अधिक बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे और कभी सावधानी भी रखनी पड़ सकती है, जिसको हम मंथली वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव की बात करते हैं, क्योंकि छठे भाव पर बृहस्पति ग्रह की पहली अमृत दृष्टि है। कुंडली में छठे भाव से रोग, ऋण, रिपु का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, दूर के संबंधी, खास करके मामा पक्ष, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, आपके जुरिडिक्शन में काम करने वाले स्टाफ, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सभी बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। अभी इसी भाव में केतु विराजमान है। छठे भाव में केतु धन दिलाने के लिए, आमदनी के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। छठे भाव में जब केतु गोचर करते हैं तो आप जिस काम में प्रयास करेंगे उसमें सफलता दिलाते हैं, यात्रा के योग बनाते हैं। अब 1 मई से जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि इस भाव पर होगा और केतु पर भी होंगे, यह स्थिति आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि यहां केतु स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्थिति नहीं बना रहे थे। अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ने से धन में तो वृद्धि होते ही रहेंगे, आमदनी में तो वृद्धि होते ही रहेंगे, साथ ही साथ जिनको भी स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो रही थी उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। और ग्रहों का यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, केतु और बृहस्पति ग्रह की यह कॉम्बिनेशन दुश्मन को भी मित्र बनाने में सक्षम है। इस तरह के प्रभाव यहाँ दे रहे हैं बृहस्पति ग्रह। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं या नई नौकरी की वार्ता चल रही है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है, बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए और थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए, क्योंकि अब बृहस्पति ग्रह आर या पार, फाइनल डिसीजन का स्थिति में लाने वाले हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो, या जो लोग लोन ले चुके हैं और लोन समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्टिव समय रहने वाला है। आप जिस दिशा में प्रयास करेंगे आपके इच्छा अनुसार काम होंगे और आपको खुशी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अष्टम भाव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि अभी अष्टम भाव पर रहेगा। मित्रों, इस भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह आपके लग्नेश भी हैं और बृहस्पति ग्रह के मित्र भी हैं। अभी इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, जिसके कारण शारीरिक पीड़ा पिछले 1 साल से देखने को मिल रहे हैं। अब इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि होने से शारीरिक पीड़ा में कमी होंगे। कुल मिलाकर अष्टम भाव में जो निगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे, अब उसमें भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में नवम भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। मित्रों, नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यही वह भाव है जो यह बताता है कि इस समय में आप किसी काम को कितने आसानी से कर पाएंगे या यह समय आपके लिए कितना परेशानी का होगा। अभी इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। यह स्थिति आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा। अगले 1 साल तक धर्म स्थान जाने के योग बनेंगे, धर्म कार्य में संलग्न रहेंगे। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की तीसरी अमृत दृष्टि अभी दसम भाव पर रहेगा। दसम भाव से व्यवसाय, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं और शनि ग्रह स्वग्रही होकर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है और ऐसे में बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि दसम भाव पर यह और अच्छी स्थिति बना रहे हैं। इसका प्रभाव आपको 4 जून के बाद देखने को मिलेंगे। कार्य में वृद्धि होंगे, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। कैरियर में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और द्वादश भाव की बात करते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। अभी आपके कुंडली में द्वादश भाव में राहु विराजमान है और इस भाव पर केतु की भी दृष्टि है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति ग्रह इस भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। ग्रहों का यह कॉम्बिनेशन आपको आशावादी बनाते हैं, अध्यात्म की ओर आकर्षित करवाते हैं, तीर्थ स्थान, धर्म स्थान की यात्रा करवाते हैं और आपके जीवन में महत्वपूर्ण समस्याओं से कुशलता से निपटने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अब इस समय में बृहस्पति ग्रह निगेटिव इफेक्ट क्या देने वाले हैं, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
मित्रों, जब तक बृहस्पति ग्रह सेकंड हाउस में है तब तक आपको खान पान पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फैटी लीवर की समस्या, पाचन की समस्या, आंख की समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उनको भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी सभी स्थिति बढ़िया रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।